अच्छा, तो तभी जो बातें चल रही थी मेरे भी जहन में एक बात आई। जी। बाज़ औरतें हैं हमारे घर की भी हैं, बाहर की हैं, जो हाथों में मेहंदियाँ लगाती हैं, मेहंदी। उँगली में भी लगाती हैं, नाखून पे भी आता है उसका असर। फिर हज़रत जो मज़दूर लोग हैं, जी। बेगारी का जो काम करते हैं, सीमेंट वगैरह। सीमेंट वगैरह, जी, जी। तो ये भी हाथ में लगता है, नाखून के अंदर भी भर जाता है जी। और जो कलर-वलर करते हैं। जी। और जो घर में औरतें हैं हज़रत, आटा गूँथती हैं। जी। बाज़ औरतें हज़रत जैसे गाँव में मेरा इत्तेफ़ाक पड़ा है, मैं जाता हूँ, रहता हूँ, देखता हूँ कि वो गोईठा-वोईठा बनाती रहती हैं, सान-सान के ऐसा, तो फिर वो नाखून में हाँ, वो घुस जाता जी, होगा। ये तो गालिब है हज़रत कि घुस जाए। हाँ, घुस जाता होगा। तो हज़रत इनके लिए अगर रहनुमाई कर दें जी। सब चीज़ों से तो बेहतर है, मालूमात भी हो जी, जी। जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मोहतरम, आपका सवाल तो बड़ा अच्छा है और आपने इसमें कई जुज़ियात पूछ लिए। सबसे पहली चीज़ आपने मेहंदी के बारे में पूछा था, मैं बताता हूँ। औरतें जो मेहंदियाँ लगाती हैं, नाखूनों पर या हाथों पर जहाँ भी, तो जो मेहंदी पहले रहा करती थी, असलन जो मेहंदी है, यानी पेड़ की मेहंदी, उससे तो बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी क्योंकि वो पानी को रोकती नहीं है। अच्छा, इस वक़्त भी जिस तरह की मेहंदियाँ आती हैं, तो इनमें भी अक्सर मेहंदियाँ ऐसी जो सिर्फ़ अपना कलर छोड़ती हैं, अगरचे केमिकल वगैरह की से मिक्स करके बनी रहती हैं, मगर वो पानी को रोकती नहीं है। लेकिन इस ज़माने में ग़ालिबन एक मेहंदी है, उसका नाम मुझे नहीं ज़हन में आ रहा। चाइना मेहंदी के नाम से शायद मशहूर है वो। यही कहते हैं ना? चाइना मेहंदी। जी, जी। वो औरतें अपने नाखूनों पर लगाती हैं, हाथों पर भी लगाती हैं। और एक और मेहंदी इसी तरह आती है, उसका भी नाम नाम तो नहीं पता वैसे। वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ नाखून के लिए होती है। ये मेहंदियाँ ऐसी होती हैं ना, ये सिर्फ़ आप इनको समझ लें नेल पॉलिश के तरीके से। नेल पॉलिश ये होता है कि उसको लगा के हटाया नहीं होता, ये मेहंदियाँ ऐसी होती हैं। तो इनके केमिकल्स जो है ऊपर जम जाते हैं और ये पानी को पहुँचने से रोकते हैं। तो जो मेहंदियाँ इस तरह की हैं, ठीक है ना? चाइना मेहंदी वगैरह हो गई, जो पानी को अंदर पहुँचने से रोकती हैं, इन मेहंदियों पर ना वज़ू होगा ना नमाज़ होगी, क्योंकि वज़ू नहीं तो नमाज़ नहीं, तो पानी नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही आपने दूसरा सवाल जो किया था मज़दूरों के बारे में, कि मज़दूर मज़दूरी करते हैं और सीमेंट वगैरह लग जाता है। तो देखें, ये मज़दूर का रोज़ का काम है और सीमेंट जो चूँकि है, ये ज़मीन की ही एक मादा है और ये पानी को जो है चूँकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाखून नहीं होता, नाखूनों के अंदर जो मैल होती है ना, उसके अंदर ये खासियत होती है कि इसके अंदर कुछ भी जाए तो उसको आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो ये पानी को पहुँचने से रोकती नहीं है। तो सीमेंट वगैरह जो है, जो मज़दूरी बेगारी काम करते हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा मिक़दार में है कि इस बात का गालिब गुमान है कि अरे यार, मतलब जैसे बसा औक़ात ऐसा होता है कि नाख़ून बिल्कुल भरे होते हैं कि पानी पहुँचना ही मुतज़्ज़र हो गया, ठीक है ना? तो वज़ू नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ़ नाख़ूनों के अंदर हल्का-सा जिस तरीके से मैल होती है, तो यहाँ पर वज़ू हो जाएगा, क्योंकि वो पानी को अंदर पहुँचने से नहीं रोक सकते। ऐसे ही जो लोग पेंट करते हैं, तो हाँ देखिए, पेंट का मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, क्योंकि पेंट में अगर चूना पेंट कर रहे हैं, जो चूना पहले होता था, तो इस चूने के हाथ में लगने से जो है वज़ू हो जाएगा, नमाज़ भी हो जाएगी, क्योंकि वज़ू है तो फिर नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जो आजकल जो पेंट चलते हैं, जो केमिकल्स होते हैं और बाकी अलग-अलग तरीके प्लास्टिक हम वाले जी, भी, प्लास्टिक हाँ, वगैरह प्लास्टिक कई तरीके के पेंट होते हैं, तो ये सब पेंट आपने भी देखा होगा कि ये सब जब हाथों पर चिपकते हैं ना, तो एक लेयर की शक्ल में उतरते हैं, ठीक है ना? निकलते हैं और जिस तरह चमड़ी होती है, उस तरीके से मतलब इनकी पूरी-पूरी लेयर रहती है और ये बिल्कुल पानी को पहुँचने से रोकते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, जिस दीवार पे पेंट रहता है ना, आप उसपे पानी फेंक कर देखें ज़रा, तो पानी को जज़्ब नहीं करता, पानी उसपे से सरक जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगातार आप उस पर पानी डालते रहें, तो गालिब गुमान है कि वो भीग जाए, वरना ऐसा होता नहीं, जिससे पेंट होता है। तो ये पानी को अंदर पहुँचने से रोकते हैं। तो अगर इस तरह का पेंट है जो पानी को अंदर पहुँचने से रोके, तो उस पर वज़ू भी नहीं होगा, नमाज़ भी नहीं होगी, क्योंकि वज़ू ही नहीं हुआ। अगर चूना वगैरह है या फिर पेंट इस तरह का है कि वो पानी को पहुँचने से नहीं रोक रहा, वो छूट जा रहा है, तो उस पर नमाज़ हो जाएगी। आपका एक और सवाल ये था कि औरतों के मामले में, आटा गूँथती हैं और गाँव देहात की औरतें दीगर काम करती हैं, गोईठा वगैरह बनाती हैं, तो उनके नाखून में जो चीज़ चली जाती हैं, तो देखिए आटे के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पानी को जज़्ब कर लेता है, ठीक है ना? और आटा बहुत ज़्यादा मिक़दार में उनके नाखूनों में अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए मिक़दार का ख़ास ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा मिक़दार का मतलब ये है कि बिल्कुल पूरा नाखून सामने से बिल्कुल भरा हुआ है, इतना कि वहाँ से पानी ऊपर से बिल्कुल सरक जा रहा है, तो ऐसा नहीं। लेकिन जिस तरह नाखूनों में मैल होता है, अगर उस तरीके से आटा अंदर नाखूनों के है और वो निकालना चूँकि मुतज़्ज़र भी होता है और आटे के अंदर ये सलाहियत भी है कि वो पानी को जज़्ब कर ले, तो यहाँ पर वज़ू हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, तो उसको छोड़ाए बगैर वज़ू नहीं होगा, ये भी चीज़ है। और इसी तरह जो औरतें गोईठा वगैरह जो बनाती हैं, तो चूँकि वहाँ पर ये है कि वो पानी को, वो नाखून के बिल्कुल मैल की तरह है, ठीक है? वो और मिट्टी की तरह है, तो मिट्टी और इन सब चीज़ों में क्या है कि वो भी वज़ू वहाँ पर हो जाएगा। जी। सुभान अल्लाह।
हजरत आज़ाए वजू में से अगर किसी मकाम पर छाले वगैरह पड़ गए, जी अब छाले पड़ गए तो वो फूट भी गए, तो जब छाले फूटते हैं तो फिर वो अपना एक लेयर छोड़ते हैं। जी दायरा होता है हाँ, दायरा उनका। होता है। तो क्या वजू बनाते वक्त जो है आम तौर पर जैसे पानी बहाते हैं वैसे ही, या फिर उस दायरे के अंदर भी पानी बहाना जरूरी है? अच्छा देखिए माशाल्लाह आपका ये बड़े अच्छा सवाल है, जी क्योंकि अक्सर लोगों के हाथ पाँव या मतलब जो है अज़ाए वज़ू में से कहीं न कहीं जी अ, छाले पड़ जाते हैं और छाला फूटता है फिर। तो छाले की जो जिल्द होती है, जो पानी अंदर जब पानी निकलता है तो वो जिल्द एक मोटी चमड़ी की तरह हो जाती है जी और फिर उसके अंदर जो गड्ढा के तरीके से हो जाता है और उसके नीचे नई जिल्द आ जाती है। जी जी तो अब आपका मसला ये है और सवाल ये है कि क्या उस नई जिल्द पर पानी बहाना या इसी जिल्द पर पानी बहाएंगे तो हो जाएगा, जी या उस जिल्द को हटाकर खाल कर नीच कर खोज जी खाल को निकाल कर उधेड़ कर जी पानी बहाना वहां पर जरूरी है। तो देखें मामला ऐसा नहीं, अगर किसी शख्स को छाला पड़ गया और जी छाला फूट गया तो अब ऊपर वाली जिल्द पर उसने पानी बहा लिया तो ये काफी है, अंदर वाली जिल्द पर इसको निकाल कर या खाल को उधेड़ कर पानी बहाना ये जरूरी नहीं है। जी जी इसी तरह अगर किसी शख्स ने वजू कर लिया, वजू करने के बाद अब वो आया उसने मतलब जो है अपनी खाल उधेड़ ली, जी तो अब ये नहीं कि जाकर उस जगह पर पानी बहाए, बल्कि ये इसके ऊपर वाले पर बहाना काफी होगा। हाँ, लोग ये सोच ले सकते हैं कि अरे पानी तो इस पर बहा था, नीचे बहा नहीं था, जी अब ये तो मैंने निकाल कर फेंक दिया हाँ तो नहीं इस पर बहा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस पर बहाया था ना, वजू अब हो गया, ये उसके लिए काफी है। जी। हजरत बाज औकात में हम मछलियां खाते हैं, तो मछली का जो सिन्ना वगैरह होता है, सिन्ना चर्बी, तो वो खाते वक्त जो है हाथ में लग जाती है, जी तो इस सूरत में वजू का क्या हुक्म है? जी देखिए, मछली का जो सिन्ना होता है, जी चर्बी जी अगर जिस्म के किसी उज़्व पर लगी हुई है जी और सिन्ना अगर लगा हुआ है तो अगर वजू के किसी उज़्व पर है तो वजू नहीं होगा, अच्छा। उसको हटाकर उसके नीचे पानी बहाना ये जरूरी है। हम्म और अगर किसी ने ख्याल नहीं किया तो उसका वजू नहीं हुआ, इस बात का इंसान को खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा।